गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और माय डियर। ये एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है तो आपको पता ही है, आप तैयारी में लगे हुए होंगे। और आपका 27 को केमिस्ट्री है, तो इसलिए आज हम चर्चा करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर पे। ऑलरेडी आपको हेलोअल्केन्स और हेलोवेरिन्स का वीडियो सेंड कर चुका हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि खास उसको देख के जाना है। तो आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर पे थोड़ा विचार करेंगे कि क्या पढ़ के जाना है आपको, है ना। तो अल्कोहल में देखिए, आपको पढ़ना है सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का आइडिया तो होना चाहिए कि एलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, ये सब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ये चीज़ क्या है कि बहुत बार देखें आप सैंपल में देखे होंगे कि इनमें से विनाइलिक अल्कोहल कौन है, एलाइलिक अल्कोहल कौन है। तो ये चीज़ पहला चीज़ है, ये मतलब क्लासिफिकेशन आपको ज़रूरी है। इसको एक तरह से कह सकते हैं अल्कोहल का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब बात आती है कि हम प्रिपरेशन में क्या करें, ठीक है। अल्कोहल का प्रिपरेशन क्या पढ़ें, तो सबसे पहला है कि आप हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन को कंप्लीट कीजिए विथ मैकेनिज्म। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन को कीजिएगा विथ मैकेनिज्म। बेहतर होगा कि आप एनसीईआरटी की बुक को अपने पास रखें, ताकि मैं आपको मार्क्स करा पाऊँगा कि क्या क्या आप उस पर किस पे ध्यान देंगे, आप बेहतर होगा। तो इसमें क्या है ना कि आप हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पे फोकस करेंगे विथ मैकेनिज्म, क्योंकि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से अल्कोहल बनता है, ठीक है। चाहे वो आयर सिमेट्रिकल अल्कीन हो या अनसिमेट्रिकल। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन आप देखेंगे विथ मैकेनिज्म। और जब आप अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसी का रिवर्स देख लेना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म अगर आता है, देखिए कि मैकेनिज्म कहाँ कहाँ से आ सकता है। अगर मैकेनिज्म पूछ रहा है तो एक तो SN1 SN2 मैकेनिज्म है ना, जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये चीज़ को पढ़ के जाना है। अब है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का एक मैकेनिज्म, और एक बनता है अच्छा क्वेश्चन हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का मैकेनिज्म। बड़ा ही साधारण है, 3 स्टेप में हो जाता है। आप लोगों ने किया भी होगा, और नहीं किए हैं तो इसको कर ही लीजिए, ठीक है। दूसरा है आप HBO पढ़ के जाएंगे, ठीक है। HBO का मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल का इससे निर्माण होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये चीज़ है। इतना अल्कोहल्स में आप देखेंगे। और बाकी IUPAC नेम की जहाँ तक बात है, जो तो IUPAC नेम का कोई ये नहीं है, लिमिट नहीं है। लेकिन जो भी IUPAC नेम आता है तो बड़ा ही साधारण आता है। लेकिन हाँ, एक बार चेक जरूर कीजिएगा सब कोई भी IUPAC नेम बनाते वक्त कि पहला जो रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल, उसको जरूर फोकस कीजिएगा। मैक्सिमम जो होता है उसी में बच्चे फंस जाते हैं कि उस सोचते हैं कि बड़ा एल्डिहाइड लगाया है, कीटोन लगाया है, कार्बोक्सिलिक लगाया हुआ, कुछ भी लगाया हुआ। तो वो चीज़ नहीं बोलना है आपको कि आपका कि लंबा जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन जो रूल कहता है, वो चीज़ वहाँ पे जरूर आप ध्यान देंगे, तो आपका IUPAC नेम गड़बड़ नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन देखेंगे कल। यार ये जो भी बात है बता रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, ये आपके कन्वर्जन में भी काम आएगा, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर बनाना है, ठीक है, बाय यूजिंग, कभी कभी कहता है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है। बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। और ये चीज़ क्वेश्चंस मेंशन है एक्सरसाइज में भी। अगर 1 डिग्री अल्कोहल्स बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए, तो आप फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड लीजिएगा। सेकेंडरी बनाना है तो कोई भी एल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर को छोड़ के, टर्सरी बनाना है तो कीटोन लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन उससे कराइएगा RMGS के साथ, फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो आपको मिल जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स, ये चीज़ है। और बॉइलिंग पॉइंट अभी तक में जो पढ़े हेलोअल्केन्स और अल्कोहल में, तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट बॉइलिंग पॉइंट का जो क्वेश्चंस आएगा, आपको बहुत सारे कंपाउंड को मिला के आएगा। जैसे कि एल्डिहाइड दे दिया, कीटोन दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, ईथर दे दिया। आपको देखिए चैप्टर में ही पढ़ना है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ईथर है, उसके बाद हेलोअल्केन्स है, अल्कोहल है। तो इस सारे को जैसे आपको क्वेश्चंस में मिल गया सपोज, इसका ऑर्डर याद रखेंगे आप, क्या है कि ये सभी के लिए कॉमन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे आगे है, उसके बाद अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है,
ठीक है, ईथर है तो लास्ट में हाइड्रोकार्बन आता है। ये चीज़ को बहुत एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है कि आपका कंपाउंड दे दिया, आपको पहचान लेना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या बेसिस पे कि कौन सा कंपाउंड है और उसको हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन की संभावनाएं बनती है, ठीक है, जो कि आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी आपका दिया हुआ होगा। अगर एनसीईआरटी आप निकाल के बैठे हैं तो आईपीएससी नेम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो उसके बाद है कि आपका फिनॉल, ठीक है, और बाकी देखिए इससे ज़्यादा अगर पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिनॉल पे अब हम लोग आते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा किस पे ये भी जानना ज़रूरी है कि हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना तो सब तो नहीं पूछेगा आपसे, और पार्टिकुलर चीज़ और बेसिक चीज़ ही पूछता है। अल्कोहल्स जो होता है कहता है वर्साटाइल नेचर का होता है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि अल्कोहल इज वर्साटाइल नेचर, तो वर्साटाइल नेचर के करने का मतलब है कि दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको वर्साटाइल नेचर है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है आप, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है कि वर्साटाइल नेचर का होता है, ठीक है। अब फिनॉल है, तो फिनॉल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड के नाम से फिनॉल जाना जाता है। और फिनॉल का जो हमको है एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, देखिए तीन चीज़ अगर है, अल्कोहल है, वाटर है, फिनॉल है, तो फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, वाटर है, तब जाके अल्कोहल है। तो फिनॉल का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिनॉल का एक्चुअली कॉमन नेम क्या है ना, फिनॉल भी कॉमन नेम है, कार्बोलिक एसिड इसको बोलते हैं, है इसके बाद आपको हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये चीज़ है। तो फिनॉल कार्बोलिक एसिड, तो फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लेंगे फिनॉल का, और उसी का फिनो ऑक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका देखिए एनसीईआरटी पे मेंशन भी है, फिनो ऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और दोनों के स्टेबिलिटी का तुलना करना है कि विच इज मोर स्टेबल, फिनो ऑक्साइड आयन या फिर फिनॉल, ठीक है। तो फिनो ऑक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो उसके जस्ट आप नीचे में आएंगे, जो फिनो ऑक्साइड आयन वाला पार्ट है एनसीईआरटी में, तो एक बॉक्स में क्वेश्चंस दिया होगा आपको, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके सॉल्यूशन भी है कि कुछ एसिड दिया हुआ है, कुछ कंपाउंड दिया है, उसको एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। जैसे कि कह रहा है प्रोपेन 1ऑल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। तो मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर नाइट्रो का यूज़ करता है एसिडिक कैरेक्टर। नाइट्रो ऐसा चीज़ है कि एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, जितना ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप रहेगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। और अल्काइल ग्रुप मतलब इथाइल, मिथाइल, ये सब क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है, जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो फिनॉल जो है, अल्कोहल तो सबसे पीछे रहेगा रेस में, फिनॉल अगर आ गया तो आपका सबसे लास्ट में चला जाएगा क्या, आपका अल्कोहल। अगर सबसे आगे की बात करें तो जहाँ पे देखिए 3 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो ऑब्वियसली 3 जगह नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप याद है देखिए एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। एक तरह से मैं आपको आइडिया भी दे रहा हूँ, कुछ समरी भी दे रहा हूँ चैप्टर का कि किस तरह से आपको हैंडल करना है। अगर आपको कुछ भी आइडिया होगा तो हमारी बात आप समझ रहे होंगे किस तरह से हैंडलिंग करना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, चलिए अब आप इसका कर लिए हैं। हाँ, और है कि ध्यान देंगे, अब है कि ईथर का बात आता है, मैकेनिज्म तो आप देख ही लेंगे। तो ईथर, तो उससे पहले देखिए फिनॉल में थोड़ा सा एक चीज़ और देखेंगे, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है ना, जो भी बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल में होता है। फिनॉल में, तो फिनॉल में आपको पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक में नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल पे थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्या कि वहाँ उसका लाइन थोड़ा पढ़ना जरूरी, हमको लग रहा है कि ज़रूरी है कि वहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन पढ़ें। और कह रहा है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इसका प्रोडक्ट तो मिलेगा ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ये हो गया, दोनों में ज़्यादा स्टीम वोलाटाइल कौन है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है और पैरा नाइट्रोफिनॉल में पैरा नाइट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और जहाँ पे ऑर्थो है तो वहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है।
तो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है। तो इस कारण जहाँ पे कोई चीज़ का एसोसिएशन होता है तो मोलर मास तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जरूर देखिएगा आप एनसीईआरटी में नाइट्रेशन पे फोकस कीजिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन मतलब फिनॉल का नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 जरूर ध्यान देंगे। और वहीं पे सवाल कभी लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो वहाँ पे याद रखेंगे कि उसके जस्ट बॉटम में दिया हुआ है पिक्रिक एसिड बनता है। तो पिक्रिक एसिड बनाने के लिए क्या तरीका है कि आप फिनॉल लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो पिक्रिक एसिड बन जाएगा। पिक्रिक एसिड का मतलब है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल से संभावित प्रश्न यहाँ तक आपको बता सकते हैं, इतना जरूर करेंगे आप। और क्यूमिन से फिनॉल बनाने आपको आना चाहिए, क्यूमिन टू फिनॉल, क्यूमिन टू फिनॉल। फिनॉल का जो भी रिएक्शन है कन्वर्जन में काम आएगा, फिनॉल का जो भी रिएक्शन है कन्वर्जन में क्या काम आएगा। कन्वर्जन के लिए हम धीरे धीरे आप इतना कीजिएगा, कन्वर्जन आसानी से हैंडल भी हो सकता है कि कन्वर्जन का भी कोई लिमिट नहीं है। कहाँ से आपसे पूछा जाएगा कन्वर्जन के लिए, हम आएंगे एमाइन चैप्टर्स में, वहाँ पे बात करेंगे कन्वर्जन का। तो ये चीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे अब है कि इसमें दो नेम रिएक्शन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही प्रचलित है कि कॉल्बे रिएक्शन और रीमान-टीमन रिएक्शंस, रीमान-टीमन रिएक्शन और कॉल्बेज रिएक्शन। तो कॉल्बेज रिएक्शन के जरिए बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड और रीमान-टीमन रिएक्शन के जरिए बनता है सैलिसल्डिहाइड। ये चीज़ को जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कॉल्बेज है ये। और फिनॉल से अगर आपको बनाना है बेंजीन तो जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दीजिए, बेंजीन बन जाएगा। ये चीज़ है। अब आते हैं ईथर के पे थोड़ा चर्चा करते हैं। इतना चीज़ आपको एक समरी भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप पढ़ लें। हाँ, इतना पढ़ लीजिएगा और आपको ओवरऑल चैप्टर की समरी आपको मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा। डिहाइड्रेशन अब कहता है कि ईथर में सबसे पहला फोकस करना है। ईथर का मतलब ROR ईथर है। ये ईथर भी दो प्रकार का होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। फिनॉलिक ईथर भी होते हैं जिसमें कि फिनाइल ग्रुप लगा रहेगा, बेंजीन रिंग लगा रहेगा। तो विलियमसन सिंथेसिस पे बात करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस? तो ईथर बनाने का एक जरिया है विलियमसन सिंथेसिस के जरिए, जिसमें कि आपका शर्तें ये है, यहाँ पे शर्तें लागू है। क्या लागू है कि आपका प्राइमरी होना चाहिए अल्काइल हैलाइड और टर्सरी होना चाहिए क्या आपका एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे ज़्यादातर जो मेंशन है, तो टर्सरी एल्कोक्साइड 3 डिग्री एल्कोक्साइड होना चाहिए और आपका ये 1 डिग्री आपका होना चाहिए अल्काइल हैलाइड। तब क्या होता है, बेटर एल्ड मिलेगा आपको, अच्छा खासा ईथर मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा। क्वेश्चन आएगा लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस क्या है ना, लिमिटेशन, इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स ये है कि अगर हम रिवर्स कंडीशन कर दिए कि अल्काइल हैलाइड हम ले लिए 3 डिग्री और एल्कोक्साइड जो ले लिए सोडियम का या पोटेशियम का, वो अगर ले लिए हम 1 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए क्या होता है कि वहाँ पे प्रोडक्ट ईथर ना मिलके अल्कीन मिलने लगता है। क्या मिलने लगता है, अल्कीन मिलने लगता है। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस पे आप क्या करेंगे, फोकस डाल के रखेंगे कि विलियमसन सिंथेसिस हमको देख के जाना है, ठीक है। और आप लोग देख ही रहे होंगे, ऐसा है कि आप लोग तो खुद तैयारी में लगे हुए होंगे। ये तो यहाँ पे है ये। अब इसके बाद जो है ईथर का ये रिएक्शन जो करके जरूर जाना है कि ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ईथर का रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप देख लेंगे कि जैसे कि कोई भी आपको ईथर दे दिया हाइड्रोजन आयोडाइड का, ये रिएक्शंस आप एग्जाम्पल में देखेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है और उसके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि ये HI का एडिशन, HI का एडिशन इन द गिवन ईथर। तो ये एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चंस है इन टेक्स्ट वाला, ये आप कर लेंगे तो आई थिंक बहुत हद तक आपका चैप्टर्स आपके हैंड में होने वाला है। तो ये चीज़ है। अब बात आती है कि इसमें ईथर में लास्ट में दिया हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईथर में देखेंगे।
और वो देने के बाद इन टेक्स्ट का 3 क्वेश्चन है, 11.10 करके दिया हुआ है। उसके बाद आपका ये, तो यहाँ पे लास्ट होता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर। सारे का प्रोडक्ट्स बना के आप बैठेंगे, सारे का प्रोडक्ट्स बना के बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये चीज़ आपको ओवरऑल अल्कोहल, फिनॉल, ईथर इतना कंप्लीट कर लेंगे आप। बाकी आई थिंक आपको एक्सरसाइज छूने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से एक्सरसाइज छूने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट हैपन एल्काइल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एल्काइलेशन ऑफ एनीसॉल। एनीसॉल का मतलब याद भी रखेंगे कि ईथर का कुछ फिनॉलिक ईथर है, जैसे कि ईथर है, बेंजीन रिंग है, ओ है और CH3 एनीसॉल। तो एनीसॉल का आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। रिएजेंट एक में होता है अल्काइल हैलाइड एनहाइड्रस AlCl3, एक में होता है एसाइल हैलाइड क्लोराइड, उसके बाद एनहाइड्रस AlCl3। तो आप ज़्यादा इस पे नहीं ध्यान देंगे कि इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है, लेकिन हाँ जितना अंदर का है इन टेक्स्ट कर लेंगे। और आइडिया और IUPAC नेम आप कर सकते हैं इन टेक्स्ट वाला, और प्लस इन टेक्स्ट कर लीजिएगा, क्योंकि IUPAC नेम का संभावना एमाइन से भी हो सकता है, एल्डिहाइड से ज़्यादातर का संभावनाएं रहती है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन रूल वही लगाइएगा जो आप 11th में पढ़े हैं, 11th वाला ही आपका आ रहा है, समझ लीजिए कि IUPAC नेम जो सारा चीज़ 11th वाला ही मेंशन 12th में रहता है। तो आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी है। तो इसको एक बार आप नज़र डालना शुरू करें इस चैप्टर पे, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद आपको मिल जाएगा, क्या कहते हैं, आपका ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के वीडियोस मिलेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, किस पे स्ट्रेस डालना। हाँ, लेकिन ये जान लीजिए कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइज क्वेश्चन काफ़ी काम का हो जाता है, ये ध्यान रखिए। अभी तक 2 चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन काम का उतना नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड और एमाइन ये आपका काम का बन जाएगा एक्सरसाइज क्वेश्चन, साथ साथ बायोमोलिक्यूल्स। अगर ये तीनों का एक्सरसाइज क्वेश्चन हैंड में है आपका, तो आप क्वेश्चन बना के आ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सब करना, जो मैं बताऊंगा ठीक है, आप उसको करके बैठिएगा एग्ज़ाम में। तो HI वाला रिएक्शन ईथर वाला ध्यान रखेंगे, जरूर कर लेंगे। HI को जोड़ना आना चाहिए कि H कहाँ जाएगा, I कहाँ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लेंगे कि अगर बोथ अल्काइल ग्रुप इस प्राइमरी है, दोनों है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल यूज़ करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये चीज़ है वहाँ पे। तो चलिए हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलते हैं कुछ खास क्वेश्चन लेते हैं।